हेलो नमस्कार दोस्त। एसबीआई क्लर्क की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन भी होना शुरू हो गया है। योग्यता की बात कर ले तो योग्यता केवल दोस्त ग्रेजुएशन पास रखा गया है। तो इस वीडियो में साथियों एसबीआई क्लर्क की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इसका A to Z जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसीलिए साथियों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों की ये जो एसबीआई है, एसबीआई जेए क्लर्क, ठीक है, एसबीआई जेए क्लर्क की जो है नई भर्ती जो है दोस्त 2025 का जो है जारी हो गया है। ये जे जो देख रहे हैं दोस्त, इसका अर्थ होता है जूनियर एसोसिएट, ठीक है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो है साथियों नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका अगर आवेदन की बात कर ले साथियों तो 6 तारीख 8वां महीना से लेकर के 26 तारीख 8वां महीना तक दोस्त इसका जो है आवेदन चलने वाला है। तो यह कह लीजिए कि इसका जो है आवेदन फिलहाल होना शुरू हो चुका है। तो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देख करके ही साथियों आवेदन कीजिएगा, अन्यथा कोई भी अगर एक गलती हो जाता है तो इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से आप जो है बाहर हो जाएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, इसका अगर हम विभाग की बात कर ले तो विभाग जो है दोस्त एसबीआई है, ठीक है। विभाग का नाम क्या है? एसबीआई, यानी कि बैंक से संबंधित दोस्त इसमें जो है जॉब आपको मिलने वाला है, ठीक है। जॉब अगर बैंक के माध्यम से अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि कॉमर्स होना चाहिए, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन साइंस से, कॉमर्स से और आर्ट्स से किसी भी फैकल्टी से अगर आप पास है, किसी भी डिवीजन से भी पास हैं, तो इस भर्ती में आप जो है आवेदन कर सकते हैं और अपना एक सीट जो है साथियों पक्का कर सकते हैं। इसमें अगर टोटल सीट की बात कर लें कि आखिरकार नंबर ऑफ पोस्ट जो है इस भर्ती के लिए क्या रहने वाला है, तो 5180 पदों पे दोस्त बहुत बड़ी मात्रा में जो है यह भर्ती निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब ये जो 5180 पद है, यह 5180 पद दोस्त भारत के सभी राज्यों के लिए जो है ये टोटल पद है, ठीक है। बाद बाकी अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में साथियों 260 पदों पे भर्ती निकल करके आया हुआ है। वहीं झारखंड की बात कर ले तो 130 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। इसी तरह से बिहार के सभी राज्य की जो है अलग अलग सीट भी है, तो यह भी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो 5180 पदों पे यह भर्ती निकल कर के आ गया है। आवेदन की तिथि हम पहले बता दिए हैं कि इसी 6/8 से लेकर के 26/8 तक जो है इसका आवेदन शुरू हो चुका है, ठीक है। आवेदन भी कोई भी तरह के किसी भी सर्वर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक बातें हैं कि इसमें डेट जो है दोस्त, डेट जो है आगे जो है नहीं बढ़ेगा। जो डेट है 6 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, यानी कि 21 रोज जो आपको यहाँ जो है आवेदन करने का जो समय दे रहा है, इससे ज़्यादा जो है समय अब दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप इच्छुक हैं और ग्रेजुएशन पास है तो इसका दोस्त आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। आयु की बात कर ले कि आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से एज कितना मांगा जाएगा, तो एज दोस्त कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम साथियों कितना होना चाहिए, 28 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जो है 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पहले बताए हैं कि यह केंद्र लेवल की वैकेंसी है, तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट मिलता है। वहीं अगर एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष का जो है इन लोगों को भी छूट मिल रहा है। तो इस छूट के माध्यम से देखेंगे तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 31, और एससी एसटी के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ कुल मिलाकर के देखें तो 33 वर्ष हो जाएगा। तो एज में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों का कोई भी तरह का दिक्कत जो है इस वैकेंसी को लेकर के होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हम फी की बात कर लें कि आखिरकार इसमें आवेदन करते वक्त जो है अभ्यर्थियों का पे जो है कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम
फी की बात कर ले तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्त 750 रुपया जो है इसमें आवेदन करते वक्त आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। किसका? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो चार्ज होगा यानी कि फी जो होगा वह 750 रुपया है। वहीं अगर हम बात कर लें तो एससी, एसटी और विकलांग के लिए दोस्त 0 रुपया है। ठीक है, साथ में महिला का भी 0 ही रुपया में जो है आवेदन हो जाएगा, यानी कि आवेदन शुल्क जो है यहाँ 0 है। ठीक है, आवेदन शुल्क क्या है साथियों? 0 रखा गया है। तो यह सभी कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए जो है सोना में सुहागा यह भर्ती लेकर के आ गई है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आता है कि आखिरकार इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस से पहले योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता हम पहले बता चुके हैं, केवल ग्रेजुएशन पास आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, किसी भी बोर्ड से हैं, तो इस भर्ती में जो दोस्त आप जो है आवेदन पूरी तरह से कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें यानी कि साथियों सिलेक्शन प्रोसेस क्या इसमें होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों तो पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद ये जो भाषा देख रहे हैं लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का कहने का तात्पर्य यह है कि इस लैंग्वेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यह लैंग्वेज पे ही जो है पूरी यह भर्ती प्रक्रिया टिका हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि लैंग्वेज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल पीटी और मेंस होगा, तो पीटी और मेंस की जो है हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वेतन की बात करें यानी कि सैलरी की बात करें तो 24,500 से लेकर के 64,480 रुपया, यानी कि दोस्त अगर आप इसमें जो है सिलेक्शन हो जाते हैं तो इनहेंस जो है साथियों 30 से लेकर के 35,000 रुपया जो है आपको मतलब सैलरी जो है मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे बहुत बड़ा जो इसमें खासियत है यह खासियत है कि यहाँ 6 तारीख से आवेदन होगा और 26 तारीख तक यह आवेदन चलने वाला है। और इसी महीने के लास्ट महीना जो अगर आप देखेंगे सितंबर, फिलहाल यह अगस्त चल रहा है लेकिन सितंबर में इसका जो है एग्ज़ाम भी होने वाला है। यह भी कैलेंडर विभाग ने दोस्त जारी करके बता दिया है। तो यह भर्ती प्रक्रिया जो है लगभग 2 से 3 महीना के अंदर इसको पूरी तरह से निपटा दिया जाता है। इसमें कोई साथियों इफ और बट जो है लागू नहीं होता है। तो बहुत ही फास्टेस्ट जो जॉब होता है वह दोस्त एसबीआई के अंदर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही तेजी गति से सभी प्रक्रिया को निर्वहन किया जाता है। ठीक है, फिलहाल अगर हम दोस्त परीक्षा सितंबर में है, पीटी की सिलेबस की बात कर ले क्योंकि पीटी होगा उसके बाद जो है मेंस होगा, तो पीटी की सिलेबस की बात कर ले साथियों तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का जो है साथियों होने वाला है। यानी कि यह कह लीजिए कि एक प्रश्न जो है 1 ही मार्क्स का जो है होने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसमें बहुत बड़ा जो है एग्जाम हॉल के अंदर तिकड़मबाजी जो है चलता रहता है, यह आपको समझने की सख्त जरूरत है। जैसे मान के चलिए यह इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको ओवरऑल जो है 20 मिनट समय दिया जाएगा। यानी कि यहाँ जो है अलग अलग शिफ्ट में जो है अलग अलग सेक्टर खुलने का प्रयास होगा। पहले इंग्लिश खुलेगा तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट समय दिया जाएगा। इस 20 मिनट के अंदर आप इंग्लिश का जितना मन चाहे सॉल्व जो है प्रश्न पत्र कर सकते हैं। इस 20 मिनट के बाद ही दोस्त यहाँ जो है दूसरा जो सब्जेक्ट है वह खुलेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ की अगर हम बात कर ले तो मैथ में भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको जो है अलग से 20 मिनट समय दिया जाएगा। इस 20 मिनट के अंदर आप मैथ ही बना सकते हैं, ना इंग्लिश बना सकते हैं और ना ही रीजनिंग बना सकते हैं। स्पेशल टाइम की जो है यहाँ बहुत बड़ा जो है वेटेज दिया जाता है। वहीं रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी 20 मिनट जो है आपका समय जो है साथियों कुल मिलाकर के दिया जाएगा। यानी कि यह कह लीजिए कि पीटी में अगर हम 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए जो एग्जाम में आपको समय जो मिलेगा वह 1 घंटा में ही 100 प्रश्न सॉल्व करना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम मेंस की बात कर ले, ठीक है, यहाँ जो है साथियों यह सिर्फ क्या होगा, पास मार्क्स ही लागू होगा। ठीक है, इस पे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो बनेगा साथियों यह बनेगा किस पे, मेंस के आधार पे जो है मेरिट बनेगा। और मेंस में भी बहुत बड़ी बड़ी जो है सीक्रेट छुपा हुआ है। अगर मेंस की बात कर लें
तो यहाँ आप देखेंगे कि 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है विभाग की ओर से 200 मार्क्स दिया जाएगा। अब यह कैसा होने वाला है कि 190 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स होने वाला है। तो इसीलिए बोले हैं कि मेंस में जो है कुछ बहुत बड़ा जो है मतलब एग्जाम से संबंधित सीक्रेट जो है बहुत अहम छुटा हुआ है। 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। GFA से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे दोस्त 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 35 मिनट जो है विभाग की ओर से समय दिया जाएगा, ठीक है। वहीं इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में दोस्त आपको जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 35 मिनट जो है विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। वहीं अगर हम मैथ की बात कर ले तो मैथ में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ जो है साथियों 45 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अंत में जो है यह है कि रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट से मिला करके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। यही जो है 10 नंबर जो है छुपा हुआ था, जो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। तो यही 10 नंबर जो है आपको फंसा हुआ प्रतीत होता होगा, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको नंबर जो दिया जाएगा वह 60 मार्क्स दिया जाएगा। और इस 50 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो है 45 मिनट विभाग की ओर से आपको समय दिया जाएगा। तो इसमें जो है सब्जेक्ट और एग्जाम से संबंधित जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है यहाँ सीक्रेट पे सीक्रेट ही है। यहाँ देख रहे हैं 20 मिनट में एक ही आप फैकल्टी बना सकते हैं, यानी कि मैथ बना रहे हैं तो 20 मिनट मैथ ही बना सकते हैं, दूसरा पर्सन नहीं खुलेगा। यहाँ देख रहे हैं कि मतलब 50 प्रश्न है और 60 मार्क्स मिलने वाला है। तो यह दोनों चीज़ जो है एग्जाम में आपको समझने की सख्त ज़रूरत है, अन्यथा आप जो है इधर से इधर भटक जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप बेहतर प्रदर्शन जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी सितंबर में दोस्त शुरू हो जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम शुरू जो होगा लेना वह सितंबर मंथ से शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी कि SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो नई भर्ती का जो आवेदन फिलहाल 6/8 से चल रहा है, जिसका लास्ट आवेदन जो है 26/8 तक चलेगा। इसके लिए दोस्त A to Z जानकारी आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ जो है लैंग्वेज और भाषा के बारे में जो हम बात किए थे कि इसमें जो है अंत में हम इस पे चर्चा करेंगे, अब वही जो है घड़ी आ गया। देखिए लैंग्वेज और यह भाषा जो दिया गया है यहाँ चयन प्रक्रिया के मतलब मिड में जो है यह भाषा जो मतलब यहाँ सेट किया गया है, इस भाषा का तात्पर्य यह है कि इस भाषा के आधार पे जो है आपका क्या होगा कि वहाँ जो है एक तरह से इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, लेकिन दोस्त इसके बारे में आपको जो है कुछ प्रश्न पत्र जो है पूछे जाएंगे। वहाँ मीटिंग लंबी चौड़ी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर बिहार के अभ्यर्थी है, अगर वह तमिलनाडु में ज़्यादा सीट है और तमिलनाडु से आवेदन कर देते हैं, तो वहाँ जो भी SBI के अंदर आएंगे वह तो मान के चलिए ग्रामीण इलाका से भी आएंगे, यानी कि क्षेत्रीय आदमी ही उस बैंक में जो है निकासी और जमा कर पाएंगे। और आप बिहार से हैं तो उसका जो तमिल भाषा है वह सब तमिल भाषा जो है आप नहीं समझ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो इससे यह होगा कि कस्टमर को आप जो है अच्छा से जो है ना समझा पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसीलिए भाषा की यानी कि लैंग्वेज की जो है यहाँ बहुत बड़ी वर्चस्व दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी भाषा को आसानी से बोल सकते हैं और सामने वाले आदमी को आसानी से समझा सकते हैं और वह भी समझ सकता है, उसी भाषा के आधार पे जो है आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से ही भरेंगे। वहाँ अगर किसी भी तरह की सीट कम हो या ज़्यादा हो इससे बहस नहीं है, अन्यथा आप जो है लैंग्वेज में जो है फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ जो है अधिकतम सीट रखा गया है, लेकिन उस जो राज्य है उस राज्य की अगर आपको भाषा आ रहा है यानी कि लैंग्वेज उस मतलब राज्य की अगर आपके पास आ रहा है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। यह जो है पूरी तरह से नोटिस में स्पष्ट विभाग की ओर से कर दिया गया है। तो इस बात की ख्याल जो है खास तौर पे रखेंगे कि आप जिस भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं और वह भी समझ सकता है,
उसी भाषा से आप जो है उसी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थात यह पूरी झंझट छोड़िए, एक ही बात समझिए कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग्स करते हैं उस राज्य से सिर्फ जो है आवेदन कीजिए, ठीक है। सीट बड़ी हो, ज़्यादा हो, कम हो, इससे कोई जो है मतलब बड़ी जो है बात नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जो है यहाँ 5180 सीट में से मात्र एक सीट चाहिए, इसीलिए अपनी राज्य से ही आवेदन करिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। बाद बाकी साथियों, ये जो मतलब SBI क्लर्क की जो है जूनियर एसोसिएट की जो नई भर्ती आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे संबंधित अगर आपके पास किसी भी मतलब प्रश्न अगर छूट रहा होगा और कोई भी डाउट होगा तो दोस्त वह भी आप इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछने का प्रयास करिएगा। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही साथियों सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।